हाय दोस्तों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा लेकर आए हैं अगला इसका वीडियो जो हम कल करा रहे थे उसी का, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर अब आएगा बेटा तीसरा। तीसरे में 3 क्वेश्चन है, तो उसमें से हम पहला करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो नए बच्चे जुड़े हैं वो शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा है भाई। ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसी क्रम में पहला जो क्वेश्चन है वो है बेटा 12, 15 और 21, ठीक है। तो जब कल किए थे उसी तरह से पहले 12 के फैक्टर करेंगे। तो पहले 2, तो 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। फिर करेंगे बेटा 15 के फैक्टर। तो 5 15, 5 एकम 5। फिर करेंगे 21 के। तो 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ठीक है। अब दिखेंगे बेटा, तो देखो यहाँ क्या हो गया, 12 के फैक्टर कितने हो गए बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के फैक्टर 3 गुणा 5 और 21 के फैक्टर 3 गुणा 7। हमें क्या निकालना है पहले बेटा, हमें निकालना है इसका HCF, ठीक है ना। तो HCF निकालेंगे तो HCF क्या होगा, HCF। तो मैंने क्या बताया था बेटा, जो कॉमन है। तो एक ये और ये, यही तो कॉमन है, 3 सब में कॉमन है। जब 3 सब में कॉमन है इसका मतलब क्या है, इसका HCF कितना हो जाएगा बेटा, 3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम, इसी का एलसीएम। तो मैंने बताया था जो कॉमन है वो लेने हैं और जो बचे हैं सब में। अब 3 संख्याएं, एक और बात देखा नहीं बेटा, इसमें दो दो करके भी कॉमन देखने हैं आपको, दो दो इसमें और इसमें इसमें। अगर कॉमन है तो लेने हैं, अन्यथा नहीं है तो सबको लेना है फिर। तो कॉमन क्या है, 3 है। उसके बाद इसमें क्या है, 2 गुणा 2, यही तो बचा। इसमें क्या बचा, 5। इसमें क्या बचा, 7। अब सबका क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैंने कल बताया था पहले 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, चूँकि 5 से सिंपल हो जाता है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। और 60 का गुणा फिर 7 में, तो 7 6 42, यानी 420 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर है, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगला देखेंगे। इसी का जो सेकंड है बेटा वो क्या है, सेकंड दे रखा है इसी का 17, 23 और 29, ठीक है बेटा। अब देखो, हमें देखो इसमें क्या है, कोई भी गुणनखंड नहीं है, यानी 17 का भी गुणनखंड कितना हो जाएगा, 17। और 23 का 23, 29, तो 29 हो गया। हमें क्या निकालना है पहले, HCF। मैंने पहले बताया था जब कोई भी कॉमन ना हो तो एक तो सबका वनस्ट गुणनखंड होता है, तो एक, उसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। अब हमें क्या लेना है, इसका HCF हो गया, अब लेना है हमें LCM। तो LCM, तो अब कोई तो कॉमन है नहीं, तो बचा क्या, 17, 23, 29। सबका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। पहले करेंगे 23 और 17 का मल्टीप्लाई। तो 7 21 2, 7 दूनी 14 और 14 15 16, ठीक है। 3 2 1 9 3, ठीक है। अब इसमें कितने करने का बेटा, 29 का। 9 एकम 9, 9 और 9 ने में 81, 8 9 30 27 और 27 और 8 35, 1 क्रॉस 2, 9 दूनी 18, 1 3 दूनी 6, 6 और 1 7, ठीक है। 9 3 8 और 3 और ये हो जाएगा 7 और 3 10 और 1 11। तो ये आपका हो गया। चेक कर लेंगे दोबारा, गुणनफल सही किया है नहीं किया है, चेक करेंगे। 23 7 21, और ये सही है और ये भी सही है, तो ये आ जाएगा 11, सही है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 11 3 9, ये इसका आंसर है, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो जाएगा।
एचसीएफ और एलसीएम, जब कोई भी वैगनस्ट गुणनखंड ना हो तो एक सबका होता है, इसलिए इसका जो एचसीएफ है वो क्या आ जाएगा, एक कॉमन है बेटा सब में, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन है वो तीसरा अपने आप करना, उसके बाद मैं अगला बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर चौथा, देखें क्वेश्चन नंबर चौथे को। अगला है बेटा, ये कह रहा है एचसीएफ दिया है 306, 657 का कितना दिया है, 9। तो वो ये कह रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए 306 और 657 का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एचसीएफ दिया है, तो हमें एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, तो हम जानते हैं वी नो डैट हम क्या जानते हैं बेटा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम। ये सूत्र होता है, इसको आप याद कर लें, ठीक है। इसके ऊपर भी कभी कोई क्वेश्चन जो है पूछ लेता है, तो आप इसे याद रखें, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी कितनी है बेटा, 306, दूसरी कितनी है 657। एच सी एफ हमारा कितना दे रखा है, 9। एल सी एम बेटा हमें निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम तो उसका भाग दे देंगे, तो एलसीएम तो क्या हो जाएगा, 306 गुणा 657 बटे 9। काटेंगे बेटा, 9 एकम 9, 9 तीस 27 और 9 चक 36। तो एलसीएम 34 गुणा 657। तो 657 में क्या कर देंगे बेटा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 657 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 34 का, ठीक है। तो 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20 और 2 22, 2 और 4 छिंक 24 और 2 26, 1 7 21, 2 5 दिया 15, 16 17, 1 और 6 दिया 18 और 1 19। जोड़ेंगे बेटा सबको, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये हमारा, 8 3 6 और 13, ठीक है ना, 13 की 3, 9 10 11 और 1 12 और 1 2। तो कितना हो गया बेटा ये हमारा हो गया आंसर 22,338। कितना हो गया, एल सी एम। तो एल सी एम हमारा कितना आएगा बेटा, 22,338, ठीक है। यही इसका आंसर है। आगे समझ में होगा सबके, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बेटा जरूर पूछता है वो, ठीक है ना। अब हम करते हैं बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 5वां। तो इसे देखेंगे, वो ये कह रहा है जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर, किस पर, अंक 0 पर समाप्त होगी। ये कह रहा है, हमें ये बताना है ये समाप्त होगी या नहीं होगी। तो हम इसे चेक करेंगे भाई। तो चेक कैसे करेंगे भाई, अब जब कह रहा है n एक क्या है, प्राकृत संख्या है, तो n प्राकृत संख्या के लिए जो इसके गुणनखंड हैं, यानी अगर 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी, किसके लिए, प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्या के लिए किस पर होगी, शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी, तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। यही तो होता है भाई, जब 0 पे समाप्त हो रही है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी नहीं होगी, जब 5 से विभाजित होगी तभी तो 0 पे समाप्त होगी। अब जब ये संख्या 5 से विभाजित होगी तो इसका मतलब क्या है, यानी इसका मतलब है 6 की पावर n के अभाज्य, किसमें, अभाज्य गुणनखंड
में 5 आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए भाई? जब 5 आएगा तभी तो ये माना जाएगा कि संख्या 5 से विभाजित है। और हम इसके अब फैक्टर करके देखेंगे भाई। तो देखो देखो 6 की पावर n, अब फैक्टर करेंगे तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, 2 × 3 पे घात n। अब बताइए को एक तो 2 है और 3 है भाई, 2 है इसके भाज्य गुणनखंड में और 3 है, तो इसका मतलब क्या है, क्या है लिखेंगे, अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 नहीं है। अब क्या होगा भाई, अतः यह संख्या किसके लिए, n बराबर प्राकृतिक संख्या, किसके लिए, n प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है भाई। अब भाई इसके गुणनखंड या 5 आ रहा होता तो जी 0 पे समाप्त हो जाती, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा यह क्वेश्चन है। अब अगला देखेंगे बेटा, अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। वो ये कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 और +13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +3 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है ना, वो ये पूछा है ये भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले हम पहला ही करेंगे, दूसरा अपने आप निकालेंगे सभी बच्चे। तो हम पहले करेंगे इसे, देखेंगे बेटा पहले। तो हम देखेंगे ये भाज्य संख्या क्यों है पूछ रहा है। तो भाई ये तो 7, 11, 13 और ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हम गुणा करेंगे भाई, 11 77 गुणा 13 +13। अब इसका गुणा करेंगे भाई, 77 में 13 तो 7 तिसत्ते 21, 2 तिसत्ते 21 और 2 23। इतने करेंगे 7 जोड़ देंगे 1 0 1001। ठीक है ना, 1001 और +13 तो जोड़ देंगे भाई 3 4 1 0 1 1014। और वो 1014 कई संख्या है भाई, भाज्य संख्या है ना। तो इसका मतलब क्या है, यह भी एक क्या होगी, एक कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, ऐसे ही अगले को भी चेक कर सकते हैं आप, करें। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है 7। वो कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इसका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे दोनों का। तो एक 18 है, एक 12 है। ठीक है, तो करेंगे फैक्टर पहले से। तो 2 9 3 से काटेंगे, 3 3 एकम 3। ठीक है ना, इसे करेंगे 12 के फैक्टर, पहले 2 से, 2 छिंग 12, फिर 2 × 6 3 एकम 3। तो फैक्टर निकालेंगे भाई, 18 के कितने हो गए, 2 × 3 × 3। 12 के कितने हो गए, 2 × 2 × 3। कॉमन लेंगे बेटा 2 3, तो LCM तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 और बचे कितने, 3 और 2, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 6 36। तो क्या मिनट बाद बचे मिलेंगे भाई, दोनों जो है 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है ना, ये आपका चैप्टर यहाँ से हुआ खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे अगले वीडियो में, कराएंगे हल। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।